हमारे दोनों गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फतेहपुर सीकरी के, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी, दूसरे आगरा शहर से समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम जी, मंच पर उपस्थित पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी, पूर्व विधायक रंजीत सुमन जी, श्याम कुमार करुणेश जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के अमित दिवाकर जी, सुमित वैभव, देवेंद्र सिद्धार्थ, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं आज आगरा के इंडिया गठबंधन के दोनों लोकसभाओं के उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष चुनाव हो रहा है और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र का असली चुनाव तो आगरा में दोनों लोकसभाओं में हो रहा है, जहां जनता खुद ही प्रत्याशियों को जिताना चाहती है। शायद ऐसा चुनाव हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कि जनता सब कुछ भूल करके, अपने बीच की सब दूरियां खत्म करके एक दूसरे का साथ और सहयोग दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया है कि किस तरीके से पहले दूसरे चरण में पश्चिम के लोगों ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने का काम किया है। मुझे भरोसा है कि यहां पर भी तीसरे चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है। मुझे याद है जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा आई थी आगरा में, मैं अपने सभी नेताओं का और यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जिस समय यात्रा आगरा से होकर के आगे जा रही थी, सबसे ऐतिहासिक स्वागत अगर कांग्रेस पार्टी का यहां पर किसी ने किया था तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर के स्वागत किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हवा और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया। ये लोग जो विरोधी लोग आ रहे हैं बीजेपी के, बताओ इनके 10 साल के कार्यकाल में क्या किसी के जीवन में कोई बदलाव आया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए। पहले तो किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई भी होंगे, उनके परिवार से जुड़े लोग भी होंगे। बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये नौजवान जो बड़ी संख्या में खड़े हैं, इस सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो सब बेरोजगार नौजवान खड़े हैं।
नौकरी नहीं मिली। ये वही नौजवान हैं जो नौकरी और रोजगार के लिए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें रोजगार या नौकरी करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, जिन्होंने कोचिंग की होगी और कई साल इंतजार किया था परीक्षा का कि उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक एक परीक्षा लीक हो गया पेपर उसमें। और कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये जो सरकार वाले हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि उन्हें गीला हो जा रहा है, न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये बताओ, इस सरकार में लीकेज कहां पर है? इस सरकार में लीकेज कहां है जो सब पेपर लीक हो रहे हैं? कहीं तो लीकेज होगा, तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, फार्मूला याद रखना। इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। नौकरियां जिनको नहीं दी पेपर लीक से, 60 लाख बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं। उनके भविष्य में अंधकार कर दिया पैदा। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई और अगर उनके मां बाप को भी जोड़ दें तो एक घर में 3 वोट इनके खिलाफ हो गए। और अगर 60 लाख का हिसाब लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख वोट खिलाफ हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ, हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? कहां से भरपाई करेंगे? कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और मैं देख रहा हूं, हमारे एक प्रत्याशी तो फौजी हैं, फौज के लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो तैयारी करते हैं फौज की, जो फौज की तैयारी करके फौज में भर्ती होकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा के लिए कसम खाते हैं, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी अग्निवीर जैसी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। ये जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई उसके भविष्य के लिए चिंता नहीं है। शहीद हो जाएगा तो कोई सम्मान भी नहीं पाएगा। 4 साल की अधूरी नौकरी दे दी, अभी तो फौज में दी है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये बीजेपी की सरकार आ गई तो अग्निवीर तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए ये भी आपका साथ देंगे, ये भी साथ देने जा रहे हैं आपका। और कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं, ये कैसे कह सकते हो कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी? तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की फौज की नौकरी हो जाएगी? बताओ आगरा वालों, आपको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? ये जो अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे थोड़ा बहुत कारोबार करते होंगे, इन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी से इनका व्यापार ठीक हो जाएगा।
जिस तरीके से देश आजाद हुआ था, आजादी का जिस तरीके से सेंट्रल हॉल में जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू कर जश्न मनाया गया था। बताओ, जीएसटी से व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को पता था कि बैंक का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति विदेश भाग जाएंगे? इन्होंने बैंकें डुबा। और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना।